अरे तुषार, वो देखना, वो तो तुम्हारी एक्स वाइफ हैश लगती है। हाँ हनी, ये तो वही है, लेकिन ये यहाँ पे ऐसे भीख क्यों मांग रही है? चलो एक बार चल के पूछते हैं। ऐश, ये तुमने क्या हालत बनाई हुई है अपनी, और तुम भीख क्यों मांग रही हो? क्या हो गया तुम्हें? तुषार तुम, जब तुम्हें मेरे साथ रहना ही नहीं था और तुम्हें मेरी सिचुएशन का ऑलरेडी पता था, तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? चूंकि ना मुझ पे प्यार का भूत सवार था। मुझे लगा आप कुछ कर लोगे, आप कुछ कर लोगे, लेकिन नहीं, तुमसे तो आज तक कुछ हुआ ही नहीं है। यार कर तो रहा हूँ ट्राई, अब हर जगह अलग अलग ट्राई कर रहा हूँ, कितने काम ट्राई किए हैं, अब किसी में सक्सेस नहीं मिल रही, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैं क्या करूं? मुझे तो अच्छी लाइफ चाहिए ना। यार अगर मुझे तुम्हें अच्छी लाइफ नहीं देनी होती तो मैं इतनी मेहनत क्यों करता? उसी नौकरी से काम नहीं चला सकता था मैं? देखो, सनी ना मुझे कॉलेज टाइम से प्यार करता है। वो तो मैं तुम्हें पसंद करती थी, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। अब मैं तुमसे ना ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं लगा सकती। और हाँ, कल मुझे सनी मिला था, उसने मुझे शादी के लिए फिर से प्रपोज किया। क्या? हाँ, और मैंने उसे हाँ कर दिया। मैं तुम्हें डिवोर्स देके सनी से शादी कर लूंगी। इसे तुम प्यार कहती हो, जो 2 साल भी नहीं टिका इतने एफर्ट्स करने के बाद? एफर्ट्स किए तुमने, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया ना। और हाँ, मेरे जाने के बाद ना तुम्हें जितने एफर्ट्स करने हैं कर लेना, और अपनी जॉब भी कंटिन्यू कर लेना। कितनी आसानी से कह रही हो ना ये सब तुम, जैसे हम दोनों के बीच में कभी कुछ था ही नहीं। ओह गॉड, देखो मैं ये सब और झेल नहीं सकती हूँ। मैं जा रही हूँ, डिवोर्स के पेपर भिजवा दूंगी और उस पर साइन कर देना। और हाँ, ज्यादा टाइम मत लगाना, क्योंकि मेरी बहुत ही जल्द सनी से शादी है। ऐशी क्या हालत बनाई हुई है तुमने? जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसकी सजा भुगत रही हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे जाने के बाद मुझे घर वालों ने बहुत समझाया, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं मानी और सनी से भाग के शादी कर ली। पूरे 1 साल तक मैं सनी के साथ रही। वो बस मुझे शादी का झांसा देता रहा कि आज करूँगा, कल करूँगा, लेकिन उसने मुझसे शादी नहीं की। फिर बाद में पता चला कि वो पहले से ही शादीशुदा है। मैं कहीं की नहीं रही, ना मैं तुम्हारे पास आ सकती थी, ना मैं घर जा सकती थी। फिर बहुत मुश्किल से मैंने खुद को संभाला और एक कंपनी में जॉब करने गई। वहाँ पे बॉस ने मेरे साथ बदतमीजी की। जैसे तैसे मैं वहाँ से भागकर यहाँ आ गई। मेरे पास ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे मैं अपना दुख बांट सकूं। तुम्हारे एक गलत डिसीजन ने तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ये तो हनी है ना, जो कॉलेज पे हमारे साथ पढ़ा करती थी? हाँ। तुमने शादी कर ली इससे? हमारे डिवोर्स के बाद हम दोनों एक दोस्त की शादी में मिले थे। इसने मुझे तुम्हारे बारे में पूछा तो मैंने बता दिया कि अब हम दोनों साथ नहीं हैं। और इसने मुझे बताया कि कॉलेज में ये भी मुझे पसंद करती थी, लेकिन तुम्हारे प्रपोज करने के बाद इसने कभी नहीं बताया मुझे। और इसने शादी भी नहीं की थी अभी तक। जब मैंने इसको बताया था कि हमारा अब डाइवोर्स हो चुका है, तो इसने मुझे सब बताया और इसने मुझे प्रपोज भी किया। और जब से हमारी शादी हुई है ना, पता नहीं, जैसे कि मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैंने जो भी काम किया उसमें मुझे सक्सेस ही मिली। और इसने मुझे समझा, इसने मेरे प्यार को भी समझा और मेरे काम को भी। इसने मुझे प्यार किया बिना किसी कंडीशन के। अच्छा है कि तुम अपनी लाइफ में खुश हो सके तो मुझे माफ कर देना। हैश, मैंने तो तुम्हें उसी टाइम माफ कर दिया था, क्योंकि अगर तुम मेरी जिंदगी से नहीं जाती तो हनी मेरी लाइफ में कभी आती ही नहीं। और जब से हनी मेरी लाइफ में आई है ना, मेरी जिंदगी बदल गई। और कहते हैं ना, हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो देखो, तुम जैसी अलग हुई, हनी मुझे मिल गई। लेकिन सबके लिए नहीं। कोई बात नहीं, तुम अपना ध्यान रखना। चले हनी? तुषार, तुम्हें नहीं लगता कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए? लेकिन हम इसकी क्या मदद कर सकते हैं? या तो तुम इसे अपनी कंपनी में कोई छोटी मोटी नौकरी दे दो, या फिर इसका काम खुलवा दो, ताकि इसे ऐसे भीख ना मांगनी पड़े। देखो हनी, मैं अपनी कंपनी में तो इसे जॉब नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, इसको कोई काम ज़रूर दिलवा सकता हूँ जिससे इसकी मदद हो जाए। ये एक ऑफिस का एड्रेस है,
तुम इस पते पे आ जाना। जब तक मैं तुम्हारे लिए वहाँ काम ढूंढ लूँगा और तुम वो काम करके अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकती हो। थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखना। चलो आनी।